नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BEIC से जुड़े सवालों के। हमारा पहला सवाल है कि BEIC की स्थापना कब हुई। BEICE की स्थापना कब हुई थी भाई? ऑप्शन ये 1700, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी 1605। तो भाई इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी राइट आंसर है, जो हमारा वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है भाई, 1605। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी 1605। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कह रहा है कि ब्रिटिश ने अपनी पहली कंपनी की स्थापना कहाँ की थी। ब्रिटिश ने अपनी पहली कंपनी की स्थापना कहाँ की। तो भाई ब्रिटिश ने अपनी पहली कंपनी की स्थापना सूरत में की। पहली कंपनी की स्थापना सूरत में की, ऑप्शन बी सूरत। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा सूरत। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई लोग? तो हमारा तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है ब्रिटिश ने मद्रास में कौन सा किला बनाया था। ब्रिटिश ने मद्रास में कौन सा किला बनाया? तो ब्रिटिश ने 2 किले बनवाए थे भाई। एक बनाया था कोलकाता में और एक बनाया था मद्रास में। तो ब्रिटिश ने मद्रास में कौन सा किला बनवाया? तो मद्रास में ब्रिटिश ने सेंट जॉर्ज किला बनवाया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 4 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि ब्रिटिश ने कोलकाता में कौन सा किला बनाया। कोलकाता में विलियम। ऑप्शन सी विलियम। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 5 नंबर क्या कह रहा है कि 1661 में ब्रिटेन के चार्ल्स की विवाह कहाँ की रानी से हो गई। मतलब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स की विवाह किससे हुई थी? तो भाई ब्रिटेन के चार्ल्स की विवाह जो हुई थी वो मद्रास की रानी से हुई। मद्रास की रानी से हो गई। ऑप्शन ए समझ में आ रहा है? ऑप्शन ए। 6 हमारा 6 नंबर सवाल बोल रहा है कि पुर्तगाली ब्रिटेन को दहेज में क्या दिए। अब भाई यहाँ पर जो था कि ब्रिटेन के चार्ल्स की विवाह मद्रास की रानी से हो गई। तो अब यहाँ मद्रास की रानी से हो गई तो इन दोनों रिश्तेदार हुए। अब यहाँ विवाह में वो क्या दिए थे, मतलब विवाह करने के बाद दहेज में वो क्या दिए? तो भाई दहेज में वो जो दिए थे भाई, अब पुर्तगाली तो भाई बंदरगाह पे कब्जा कर लिए। पुर्तगाली जो थे मुंबई बंदरगाह पे कब्जा कर लिए थे। तो वो दहेज में ब्रिटेन को दहेज में ही दे दिए। वो ब्रिटेन को दहेज में बंदरगाह दे दिए। ऑप्शन बी। तो क्या दिए थे दहेज में भाई? पुर्तगाली ऑप्शन बी दहेज में दे दिए थे। वो ब्रिटेन को दहेज में बंदरगाह दे दिए थे। हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 7 की बात करने वाले हैं। तो 7 नंबर 1717 में कौन बीमार हो गया? तब 1717 में कौन बीमार हो गया? चार्ल्स, अकबर, फर्रुखसियर। तो भाई इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट आंसर है। आंसर हमारा राइट है ऑप्शन सी। फर्रुखसियर जो थे 1717 में बीमार हो गए थे और इनके इलाज के लिए कौन आया था भाई? ये हमारा ऑप्शन से सही है। अब इनके इलाज के लिए कौन आया भाई? तो इनके इलाज के लिए जो आए थे ये यहाँ पर 8वें नंबर पे दिया है। फर्रुखसियर का इलाज निम्न में से कौन किया था? तो भाई इनके इलाज के लिए जो आए थे हेमिल्टन ने इनका इलाज किया। ऑप्शन ये। तो इनके इलाज के लिए आए थे भाई हेमिल्टन। अब आगे हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 9 नंबर हमारा 9 नंबर। अगर भाई आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया होगा तो भाई प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। हमारा 9 नंबर जो है वो क्या कह रहा है देखिए। ब्रिटेन को मान्यता किसने दी? अब ब्रिटेन को मान्यता किसने दिया था? बाबर, जहांगीर, फर्रुखसियर। तो भाई ब्रिटेन को जो मान्यता देने वाला था ऑप्शन सी फर्रुखसियर। हमारा ऑप्शन सी सही है। उन लोगों को
ब्रिटेन लोगों को फरुखसियर ने मान्यता दे दी थी। जो यहाँ पर हमारा जो 8वां नंबर सवाल में हिमिंगटन ने उनका इलाज किया, तो इलाज करने के बदले में फरुखसियर ने उन्हें मान्यता दे दी। अब तो भाई उन लोगों को किसी चीज की चिंता ही नहीं, वो कहीं भी किसी भी तरह का व्यापार कर सकते थे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, आप लोगों का यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, मुझे पता है। अब बात करते हैं हम 9 नंबर हो गया हमारा, बात करते हैं 10वें नंबर की। तो भाई 10वां नंबर हमारा बोल रहा है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ने क्या जीत लिया। अब ब्रिटिश को मान्यता मिल गई और मान्यता मिलने के बाद 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ने क्या जीत लिया? प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ने क्या जीत लिया? प्लासी के युद्ध में, तो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ने बंगाल को जीत लिया। ऑप्शन ए, बंगाल को जीत लिया था। हम आगे बढ़ते हैं, सवाल 11। 1759 में बेडरा के युद्ध में क्या हुआ भाई? तो बेडरा के युद्ध किसे हरा दिया? बेडरा के युद्ध में किसे हरा दिया? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई। 1759 में बेडरा के युद्ध में किसे हरा दिया? तो 1759 का युद्ध था बेडरा का, उसमें वो लोग डच को हरा दिए। किसे हरा दिए? डच को हरा दिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, डच को हरा दिए थे। 1759 में बेडरा के युद्ध में कौन हारा? डच को हराकर यहाँ से दफा किए। इनका भाई ये जो थे पुर्तगाल लोग, इन लोगों ने इन्हें मान्यता दे दी। विवाह होने के बाद इन्हें बंदरगाह दे दिया दहेज में। ऐसे ऐसे इनकी जीत होती गई और ये लोग जो थे आगे बढ़ते गए। अब आगे हमारा जो आया 11वां नंबर 1759 में ये लोग डच को भी हरा दिए और इनकी जीत पे ही जीत होती गई। अब आगे हम बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल की तरफ। तो भाई 12 नंबर सवाल हमारा बोल रहा है 1760 में बाड़ीवास के युद्ध में किसे हरा दिया था? तो भाई 1760 में जो बाड़ीवास का युद्ध हुआ था, उसमें वो लोग फ्रांसीसियों को हरा दिए। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा, फ्रांसीसियों को हरा दिए। ऑप्शन सी, फ्रांसीसियों को हरा दिए थे। 1760 में फ्रांसीसियों को हरा दिया। भाई इनकी जीत पे जीत होती गई और ये ऐसे आगे बढ़ते गए। इनका किस्मत ही बहुत सही था भाई। अब हमारा आता है 12 नंबर हो चुका है 13वां नंबर। 13 नंबर हमारा क्या बोल रहा है भाई कि 1761 में पानीपत के युद्ध में कौन हार गया? भाई 1761 में आप लोगों को पता होगा कि 1761 जो था पानीपत की तीसरी लड़ाई थी। तो भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई में ये लोग, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई और तीसरी लड़ाई में कौन हरा दिया? 1761 में पानीपत के युद्ध में कौन हार गया? तो भाई पानीपत के युद्ध में कौन हार गया था? मराठा हार गए। ऑप्शन नंबर बी, मराठा लोग हार गए थे और मराठों को हरा दिया। अब मराठों को तो भाई ये लोग हराए नहीं थे। मराठों को जो हराए थे उनका नाम था अहमद शाह अब्दाली। मराठों को हरा दिए। मराठे को हराने के बाद वो तो भाई अपने चला गए और इन लोगों को और भी फायदा हुआ कि बिना लड़े ही इन लोगों की जीत हो गई भाई। ब्रिटिश लोगों की बिना लड़े ही जीत हो गई। अब नंबर हम 14 सवाल के आगे पहुंचते हैं। 14 नंबर हमारा है 1764 में बक्सर के युद्ध में किसे हरा दिया? अब आ गया भाई बक्सर का युद्ध। अब मुगल तो हर जगह से हर लोगों को हराते ही चले गए थे मुगल लोग। अब बारी आ गई थी यहाँ पर पुर्तगालियों को अब हराने की बारी आ गई थी। तो 1764 में लोग बक्सर के युद्ध में पुर्तगालियों को ही हरा दिए। जो लोग इनका साथ दे रहे थे भाई, वो उन्हें ही हरा कर बैठ गए और उसमें पुर्तगालियों को हरा दिया, मतलब मुगलों को हरा दिया। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। जो लोग उनका साथ दे रहे थे भाई, उन्हें ही ये लोग हरा दिए। अब मुगलों को हरा दिए ये लोग 1764 में। तो अब भाई कोई बचा ही नहीं, किसी से लड़ाई करने के लिए बचा ही नहीं कि कोई किसी से लड़ाई करेगी। और इसी तरीके से इनका पूरे भारत पे कब्जा हो गया और पूरे भारत पे कब्जा अंग्रेजों ने कर लिया। इसी तरीके से अंग्रेजों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद जितना भी पैसा धन कमाया था हिटलर ने,
वो हिटलर युद्ध में सब गवा बैठा। मतलब हिटलर युद्ध में वो सब कुछ हार गया। भारत से लूट कर ले गया, जितना भी पैसा था कमा कर ले गया, जितना भी पैसा था वो सब हिटलर युद्ध में हार गया हिटलर। तो इसी तरीके से अपने भारत में अंग्रेजों का कब्जा हुआ था भाई। तो अगर आप लोगों को देखो 15 नंबर सवाल हमारा, भारत में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, ये है भाई। 15 नंबर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारा चैप्टर भी शायद कंप्लीट हो गया। अब हमारा इसके बाद कोई सवाल नहीं है। अब इसके बाद हमारा जो 15 नंबर था ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब भाई हम बात करते हैं कुछ अपने चैनल के ऊपर। तो भाई हमारे चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि भाई अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। और भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं ना वो ऐसे ही रुट जाते हैं, ना उनका व्यूज आता है ना कुछ। तो सोचते हैं अगर हमारा व्यूज नहीं बढ़ रहा तो पढ़ाने का क्या फायदा। तो इसीलिए भाई प्लीज हमारा भी सपोर्ट कर दीजिए, और हमारे वीडियो को एक लाइक करके और कमेंट में अगर कुछ समझ में ना आया होगा तो वो लिख दीजिएगा भाई, हम बता देंगे। कमेंट आप लोगों का चेक करते रहेंगे। और हाँ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज भाई। हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, जय हिंद।